हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भाई हैं जो ट्रेडिंग के अलावा भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उनको बहुत सारा जब लॉस हो जाता है तब वो ऑप्शन खोजते हैं शेयर मार्केट में और भी तरीका जिससे हम लोग पैसा कमा सकें। और जब इस सब में हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग के सामने में 3-4 ऑप्शन आता है, जैसे SIP, म्यूचुअल फंड, ETF, या फिर खुद से इन्वेस्ट, या फिर स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन इस सब में एक नया आदमी भी और जो पुराना आदमी है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सब में सबसे बेस्ट कौन सा है, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, किस में रिटर्न सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है या फिर होता है, किस में कम पैसा लगा कि ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसी तरीक़ा से और भी तरह तरह के सवाल मन में आते रहते हैं और आपको भी आता होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको शेयर मार्केट में ABCD भी नहीं आता होगा तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस सब टॉपिक पे आप किसी दूसरे को भी बता सकते हैं। इतने आसान और एकदम आपके लैंग्वेज में समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनसे मैं खास गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को करते हैं शुरू। इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करना है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम से जुड़ना तो बिल्कुल फ्री में आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको रोज़ स्टॉक मिलता है। अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्द उसमें शुरू करने वाले। जाइए उसको भी आप फॉलो करिए या सब्सक्राइब जो होता है वो करिए। तो अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जो हम लोगों के पास में 3-4 ऑप्शन है, ये सभी को सबसे पहले हम लोग बेसिक को समझेंगे। तो हो सकता है आप बेसिक इसका जानते हो तो इस बेसिक वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमको मेरा गुजारिश रहेगा कि आपको जो हम बेसिक समझा रहे हैं उसको समझिए, आपको एकदम डीप नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग SIP का बात करते हैं। तो SIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए, यहाँ पे नया आदमी क्या सोच लेता है कि SIP में हम लोग पैसा लगाएंगे, SIP में पैसा लगाया जाता होगा या फिर SIP में पैसा डालेंगे। सबको कन्फ्यूजन होता है, जबकि SIP में इन्वेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। SIP जो है इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, वो तरीका हम आपको बताएंगे। इसमें हम लोग पैसा नहीं लगाते हैं। जो तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, जैसे म्यूचुअल फंड में, ETF में पैसा जो लगाएंगे, बहुत सारे तरीका से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है ETF का। उसी में से एक चीज़ है ETF, एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसमें इन्वेस्ट नहीं होता। जैसे अगर आप लोग नहीं समझे तो आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, 2 एग्जाम्पल देंगे। जैसे एक लड़का है, किसी लड़की से लव करता है और वो भगा के ले जाता है, शादी करता है बाहर में, जैसे बिहार में होता है, सभी जगह होता है। वो लड़की को भगा के ले जाएगा बाहर में, 1-2 महीना रखेगा और फिर घर ले जाके और घर के नज़दीकी स्टेशन पे जाके छोड़ देता है। ये भी तो एक तरीक़ा से लव है, लेकिन ये जो तरीका है वो चूतिया वाला है। तो अब एक और एग्जांपल देते हैं। कोई लड़की है और एक लड़का को बुलाया अपने घर पे। प्यार में लड़का गया, लेकिन यहाँ पे लड़की वाला सब प्लान करके रखा है, भाई लड़का अच्छा ख़ानदान से है, लड़का ठीक ठाक है, इसको फंसा लेते हैं। रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ा दिया और शादी करा दिया। तो लड़का तो किया लव, लेकिन ये भी जो तरीका है वो अलग है। सेम इसी प्रकार से SIP एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसमें हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते। अब वो तरीका क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ में, चाहे स्टॉक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF हो, कुछ भी हो, उसमें हम लोग धीरे धीरे करके पैसा लगाते हैं। जैसे 100 रुपया आज लगा दिए, 100 रुपया कल लगा दिए, किसी भी चीज़ में, स्टॉक भी हो सकता, कोई भी चीज़, तीसरा दिन भी 100 रुपया लगा दिए। तो ये जो 100 रुपया जो हम लगाए उसे बोला जाता है SIP मोड, या फिर SIP के जरिए, या फिर SIP तरीका से हमने इन्वेस्ट किया। अब देखिए इसमें क्या होता है SIP में चार्ट पे भी हम आपको बताएंगे। SIP में कि आपको एक पैसा होगा कि भाई सबसे कम तुम 100 रुपया ही लगा सकता है। बहुत सारे कंपनी में 500 लगा सकता है। बहुत सारे कंपनी में आपको देगा कि भाई तुम एक एक दिन में लगाएगा। बहुत सारे जगह पे आपको रहेगा भाई साप्ताहिक तुम लगाएगा, या फिर बहुत सारे जगह पे रहेगा मंथली लगाएगा। एक दिन वाला में आपको सभी दिन लगाना होता है, बताएंगे। ये सब कन्फ्यूजन आपको आ रहा होगा, जब चार्ट पे जाएंगे तो आपको दूर होगा। और अगर हमने वीकली सप्ताह वाला चूज किया है तो हमको सप्ताह में एक बार लगाना होगा, और मंथली वाला अगर चूज किए हैं तो हमको महीने महीने पैसा कटेगा और
कि जो म्यूचुअल फंड हम जो लेंगे या फिर जिस चीज़ को हम लेंगे उसमें पैसा लगते जाएगा। जैसे एसआईपी तो ख़त्म हो गया, अब देखिए इसका एसआईपी को हम चार्ट पे समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो लिखा है, कितना लिखा है, 100 रुपया। अब देखिए ये तो हम म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये 100 रुपया जो लगेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये लगेगा एसआईपी तरीक़ा से। आप इसको जैसे इस पर अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक अभी नहीं हो रहा है, लगभग नेटवर्क का इशू है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें जो पैसा लगेगा वो एसआईपी मोड में लगेगा। जैसे इसको और भी थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500, तो इसमें ऑप्शन होगा कि ये जो तुम 500 रुपया लगाएगा वो कैसे लगाएगा, डेली बेसिस पे लगाएगा कि तुम वीकली बेसिस पे लगाएगा कि मंथली बेसिस पे लगाएगा, कैसे लगाएगा 500। इसमें भी वही है, 500 रुपया मिनिमम है, इसमें 100 रुपया मिनिमम है, इसमें 1000 रुपया मिनिमम है। इसी तरीक़ा से बहुत सारे कंपनी जो है म्यूचुअल फंड निकालता है, बहुत सारे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझते हैं। इससे पहले एसआईपी जो है आप किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एसआईपी जो है हम लोग स्टॉक में भी कर सकते हैं। जैसे एंजल वन में है, स्टॉक एसआईपी में आएंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए रिलायंस में अगर हमको एसआईपी मोड से इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये पूछेगा कि भाई तुम कितना क्वांटिटी डालता है या फिर कितना अमाउंट डालेगा, और तुमको जो है डेली चाहिए कि मंथली चाहिए। यहाँ पे जैसे देख रहे हो ऑप्शन है डेली, मंथली का जो ऑप्शन है, वीकली ऑप्शन है वो, और तुम कितना तारीख से शुरू करना चाहते। जैसे वीकली देंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट डेट बोलेगा जिसमें आपको दिन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मंथली करेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगा कि भाई तुम कितना तारीख से इसको शुरू करना चाहता है। तो अगर ये मंथली है तो ये जो है एक एक महीना पे आपका जो अगर इसमें हम जो है मान के चलिए कि 5000 रुपया से हमको करना है तो 5-5 हज़ार रुपया आपको जो है एक एक महीना में कटते जाएगा, या फिर आप पे करते जाइए, ये जो है एसआईपी मोड में उसमें लगते जाएगा। तो एसआईपी एक तरीका है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने का, और क्या तरीका है वो भी हम आपको बता दिए। अब इसको रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, अब अपने इसमें चलते हैं। तो हम लोगों का एसआईपी को हम लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग अब एसआईपी को ख़त्म कर लिए, अब हम लोग के पास में है म्यूचुअल फंड। तो देखिए बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है, मान के चलिए ये किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड सभी कंपनी का होगा और सभी अलग अलग सेक्टर का भी होगा। कोई स्मॉल फंड होगा, कोई बिग फंड होगा, कोई हाई रिस्क वाला होगा, कोई हाई रिटर्न वाला होगा। सब आप जब म्यूचुअल फंड में आप जैसे देखे थे वैसे अभी भी हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको थोड़े मोड़े बात जो अभी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मान के चलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पे सभी आदमी पैसा डालता है किसी एक फंड को, किसी कंपनी के फंड को। आप हम और सब मिलके, कोई डालता है 1000, कोई वही अपना सिस्टम जितना तरीका है उस ढंग से किसी कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को देता है। जो ये म्यूचुअल फंड है ये कोई ना कोई कंपनी इसको लॉन्च किया होगा। और म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जब सब आदमी मिलके यहाँ पे पैसा डालेगा तो यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा होगा, 1000, 2000, 10,000 करोड़ होगा। तो इसको जो मैनेज करता है वो मार्केट का जानकार आदमी मैनेज करता है। और हम लोग इस सब में जो है किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिए। अब जो इसका मैनेजर होगा या फिर जो आदमी होगा वो अब हम लोगों का पैसा जो है शेयर मार्केट में या तो वो किसी स्टॉक में लगाएगा या फिर वो किसी ETF में लगाएगा या फिर इधर उधर शेयर मार्केट में वो पैसा लगाते रहता है, किधर भी वो पैसा लगा सकता है। लेकिन हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं, सिर्फ एक जगह पे पैसा दे रहे हैं। ये पैसा हमारा ऑटोमेटिक कहाँ पे लग रहा है, पूरे मार्केट में लग रहा है। और यहाँ पे मार्केट का जो जानकार या फिर जिसके पास अनुभव ज़्यादा होता है वो सब आदमी इस फंड को मैनेज करता है। सभी कंपनी का अलग अलग अपना म्यूचुअल फंड होगा और सभी सेक्टर का भी होगा। चार्ट पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जब ETF जब बताएंगे तब इसका जो है अगला चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जैसे फिर से हम अपना इस रिकॉर्डिंग को शुरू कर लेते हैं। जैसे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखेगा। तो बस जैसे देखिए HDFC स्मॉल कैप फंड है ये वाला। तो इसका मतलब हुआ
कि ये HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड है। कौन सा? स्मॉल कैप सेक्टर का। स्मॉल कैप सब बिल्कुल, अगर आप नए हैं तो आपको स्मॉल कैप, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब क्या होता है जानकारी ले लेना चाहिए। तो आपको एक इस चैनल पे एक वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट के सेक्शन में, ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, उसमें पहला वीडियो है शेयर मार्केट क्या है। उसमें आप ये सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सबको बताना बहुत ज़रूरी होता है और समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसको और भी नीचे लाएंगे तो एक देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे पहले। तो ये म्यूचुअल फंड है, ये वाला क्या है, ये म्यूचुअल फंड है। कंपनी क्या है? मोतीलाल ओसवाल। और मिड कैप फंड है, यानी कि जो ये पैसा लगेगा वो मिड कैप में लगेगा। SBI PUC फंड है, तो ये PUC बैंक में लगेगा। कंपनी कौन सा है? SBI है। उसी तरीक़ा से ICI है, उसी तरीक़ा से बहुत सारे आपको जो है कंपनी मिलेगा। और जो जिस सेक्टर का होगा वो सेक्टर भी लिख देगा, नहीं तो लिख देगा म्यूचुअल फंड। अब देखिए इसमें क्या है कि आप इसमें SIP मोड के तरीक़ा से इसमें जो है लिमिट होता है कि हमको जो है इसमें पैसा डाल के छोड़ देना है। अब वो रोज़ आपको लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, प्लस में आप अपनी मर्ज़ी से इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने क्लियर लिख दिया है कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हारा 500 लगेगा। तो हम लोगों को सबसे कम 500 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। इसमें भी 500 है तो 500 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली म्यूचुअल फंड क्या है, सभी आदमी एक पैसा एक जगह पे देता है। जैसे मान के चलिए मोतीलाल ओसवाल को हम ले लेते हैं कि ये मिड कैप स्मॉल लिखा हुआ है मिड कैप फंड, तो जो ये इसमें जो जितना पैसा आएगा वो मिड कैप वाले सेक्टर में लगेगा, मिड कैप वाला जो कंपनी है वो सब में लगेगा। तो हम लोग जितना आदमी म्यूचुअल फंड करेगा वो सब किसको पैसा देगा? मोतीलाल ओसवाल कंपनी को देगा। और ये कंपनी में जो मैनेजर होगा वो मैनेजर रुपया लगाएगा मिड कैप में। म्यूचुअल फंड बेसिकली यही हुआ। अब जो है इस रिकॉर्डिंग को हम बंद करते हैं। अब देखिए अब अगला जो चीज़ है वो है ETF, बीज भी इसे बोला जाता है और इंडेक्स फंड भी बोला जाता है। तो घबराना नहीं है, ये तीनों चीज़ एक ही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। ETF एक ही चीज़ है, बीज एक ही चीज़ है, इंडेक्स फंड एक ही चीज़ है। अब देखिए ETF भी एक प्रकार से म्यूचुअल फंड ही होता है, म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। इसमें भी हम लोग ETF में, अब ETF बहुत सारे कंपनी का होगा और सभी सेक्टर का अलग अलग होगा ETF। इसमें मोतीलाल ओसवाल भी होगा, ICICI बैंक भी होगा, HDFC बैंक होगा, SBI होगा, निपॉन इंडिया होगा। जितना कंपनी है वो सब कंपनी अपना अपना ETF लॉन्च करता है, सभी सेक्टर का अलग अलग करता है। फाइनेंस सेक्टर का करेगा, बैंक सेक्टर का करेगा, मिड कैप करेगा, स्मॉल कैप करेगा, यानी कि जितना सेक्टर होता है सब का अलग अलग ETF होगा और सब का कंपनी अलग अलग होगा। इसमें भी यही होता है कि सभी आदमी इसमें किसी एक जगह पे पैसा डालता है और ये पैसा शेयर मार्केट में जाता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो समझिए। अगर लिख दिया है जैसे SBI निफ्टी 50 ETF, अगर वो लिख दिया SBI निफ्टी 50 ETF, या फिर बहुत जगह पे लिखा रहेगा बीज, तो घबराना नहीं है, ये सब ETF में ही आता है। ETF का अलग अलग नाम है। तो SBI लिखा है तो इसका मतलब SBI कंपनी है। निफ्टी लिखा है तो निफ्टी मतलब हुआ कि हम लोगों का जो टॉप 50 कंपनी का जो एवरेज दिखाता है, वो जो टॉप 50 कंपनी का जो इंडेक्स है उसे निफ्टी 50 बोला जाता है। और ETF का मतलब ETF। तो अगर ये SBI निफ्टी ETF लिखा है तो इसका मतलब हम जो इसमें पैसा लगाएंगे वो पैसा कहाँ पर जाएगा? ओनली जाएगा निफ्टी 50 कंपनी में, इस कंपनी से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा म्यूचुअल फंड से ये क्या अलग है, म्यूचुअल फंड में हम लोगों को लिमिट था कि भाई तुमको 1500 करना है और तुमको डेली करना है कि मंथली करना है कि वीकली करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अब जैसे जिसका जैसा दाम है उस हिसाब से आप पैसा एक भी खरीद सकते हैं, 2 भी खरीद सकते हैं, 5 भी खरीद सकते हैं, आज 10 बार भी खरीद सकते हैं, कल होके भी खरीद सकते हो, नहीं मर्जी है तो नहीं खरीद सकते, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जैसे मंथली किए तो मंथ में आपको ख़रीदना है, नहीं तो आप उसको बंद करिए, या फिर और भी चीज़ें हो जाता है जो कि आपको डीपली समझना चाहिए। अभी यहाँ पे सिंपली बेसिक चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब देखिए ETF जो है वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सुरक्षित क्यों है वो समझिए। अब म्यूचुअल फंड में हम लोग तो
एक लिमिट के तहत उसमें पैसा डाल रहे हैं। उसके पास म्यूचुअल फंड में बहुत सारा फंड ऐसा है जो क्लियर नहीं लिखता है कि भाई ये कहाँ पे रुपया लगेगा, लिख देगा म्यूचुअल फंड। लेकिन ETF में क्या है, क्लियर लिखा है कि भाई ये सेक्टर में लगेगा। अगर वो निपॉन इंडिया जैसे वो फार्मा लिखा हुआ है तो वो मेडिकल सेक्टर में लगेगा, फाइनेंस लिखा है तो फाइनेंस सेक्टर में लगेगा, दूसरा कहीं पर भी नहीं लगेगा। ETF में हम लोग अपने मर्ज़ी से खरीद बिक्री कर सकते हैं और जितना मर्जी उतना रुपया लगा सकते हैं और सबसे कम भी लगा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम लोग 20 रुपया से भी ETF को शुरुआत कर सकते हैं, 8-10 रुपया वाला भी ETF है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं अपने इस वाले चार्ट पे। जैसे दोस्तों सब ब्रोकर में अलग अलग जगह पे आपको शो करेगा। जैसे एंजल वन है तो यहाँ पे देखिए ETF लिखा है, बहुत सारे सभी जगह पे ETF लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे कैटेगरी मिल गया। यहाँ पे ETF जो है, हम क्या बोले कि सभी सेक्टर का अलग अलग हो। जैसे इक्विटी है तो ये जो है स्टॉक वाला होगा, अलग अलग सेक्टर का होगा, गोल्ड सिल्वर में होगा, ऐसा सभी में ETF आप जो है कर सकते हैं। अब जैसे नीचे आएंगे तो बहुत सारे कंपनी का है। जैसे ये लिखा है फार्मा इंडिया निफ्टी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा, तो फार्मा का मतलब हुआ मेडिकल सेक्टर। तो ये जो ETF है इसमें अगर हम लोग पैसा लगाएंगे तो ये कहाँ पे लगेगा, अपने इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर का कंपनी है उसमें लगेगा। कंपनी कौन सा है तो निपॉन इंडिया है। इसमें देखिए कोई लिमिट नहीं है इसमें, चाहे जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2 चीज़, SIP के मोड से भी आप इसे खरीद सकते हैं या फिर वन टाइम में भी। तो SIP तो समझ गए, जैसे SIP पे हम क्लिक करेंगे तो सेम वही सब है कि भाई कितना डेट से शुरू करेगा ये वो। अगर जैसे वन टाइम में आएंगे तो वन टाइम में आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको बोल देगा भाई तुमको कितना ख़रीदना है। तो हर हमेशा जब ETF खरीदेंगे तो हम लोग डिलीवरी में ही ख़रीदना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। तो पे लेटर का मतलब हुआ कि भाई हम जैसे यहाँ पे 3 गुना पे लेटर लिखा हुआ है, तो अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम 300 तक का खरीद सकते हैं। 200 रुपया एंजल वन देगा, इसके बदले वो इंटरेस्ट लेगा। इंट्राडे तो आप लोग समझते ही होंगे कि भाई आज ही खरीद के आज ही बेचना है। 5 गुना लिखा है तो 100 रुपया लगा के 500 तक का ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन आज खरीद के आज ही बेचना है। लेकिन डिलीवरी में जैसे ही क्लिक करके हम लोग बाय करते हैं तो इसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड में क्या था कि हमको 100 रुपया या 500 रुपया मिनिमम था, यहाँ पे इसका दाम 23-24 रुपया है, हम 23-24 रुपया भी लगा सकते हैं। सभी ETF जो है अलग अलग सेक्टर का होगा और सभी में क्लियर लिखा होगा कि भाई जैसे देखिए यहाँ पे ICI है और ये लिखा हुआ है 200 निफ्टी 200, तो निफ्टी के जो टॉप भारत का जो टॉप 200 कंपनी है उसमें लगेगा। सेम इसी प्रकार से जितना आप जाएंगे नीचे उसी प्रकार से आपको जो है सभी यहाँ पे मिलेगा, सब कंपनी का अलग अलग मिलेगा। तो आपको जो कंपनी अच्छा लगता है या फिर जो सेक्टर अच्छा लगता है उस सेक्टर में आप जो है इसमें ETF में धीरे धीरे पैसा डाल सकते हैं। ETF को जो है इंडेक्स फंड भी बोला जाता है। जैसे मार्केट में क्या चलता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम लोगों का ETF का भी प्राइस जाएगा, और निफ्टी में है टॉप 50 कंपनी, तो यहाँ पे थोड़ा सुरक्षित यही हो जाता है कि अपने भारत का तो 50 कंपनी लॉस नहीं जा सकता है। और सबसे इसमें अच्छी बात क्या है कि भाई अगर जो कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस किया वो टॉप 50 कंपनी के लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और हम लोग जो पैसा मान के चलिए कि हम लोग निफ्टी 50 ETF लिए हैं, कंपनी कोई भी हो लेकिन निफ्टी 50 ETF लिए हैं, तो हम लोग का पैसा कहाँ पे लगेगा, टॉप 50 कंपनी में। और जो 50 कंपनी जो ख़राब परफॉर्मेंस करेगा वो 50 के लिस्ट से बाहर हो जाएगा, और जो अच्छा का परफॉर्मेंस कर रहा होगा वो इस लिस्ट में आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे सुरक्षित रहता है पैसा। और वैसे भी तो मान के चलिए मार्केट कितना भी गिरे कितना भी उठे, लेकिन लॉन्ग टाइम में निफ्टी को कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है। ऐसा तो नहीं कि भाई ऐसा चीज़ आएगा और पूरा तहस नहस कर देगा। अब शेयर मार्केट का तहस नहस करने का मतलब होता है कोई भी देश बर्बाद हो जाएगा तब, और इंडिया बर्बाद होने वाला में से नहीं है, दूसरे देश को बर्बाद करने का क्षमता रखता है। तो आप ETF में थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे अब आ जाता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। तो हम लोगों के पास में जो है ऑप्शन तो 3-4 है, और एक और है खुद से इन्वेस्टमेंट। तो खुद से इन्वेस्टमेंट हम कब कर सकते हैं, जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आए,
और जब हम चीज़ों को पकड़ने लगे मार्केट या फिर किसी स्टॉक को अच्छे से पकड़ में है, तो आपको इस सब से बेहतर होगा जो खुद से आप किए हैं उसके हिसाब से जाइए। लेकिन गलती यहाँ पे ये हो जाता है कि हम लोग कुछ बातों को सीख लेते और लगता है बहुत कुछ सीख गए। तो आपको अगर इस मार्केट में बिल्कुल नया है तो आपको ETF के ज़रिए जाना चाहिए। अब आपको समझाते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। SIP तो छोड़िए, एक तरीका है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि हम लोगों को एक लिमिट है, तो आपको थोड़ा मोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं, हमको मार्केट का कुछ पकड़ नहीं है, तो हम लोग म्यूचुअल फंड में या फिर ETF में डालते हैं कि भाई हमको शेयर मार्केट ETF शेयर मार्केट से पैसा तो कमाना है, लेकिन हम शेयर मार्केट को नहीं जानते हैं। तो ऐसे स्थिति में म्यूचुअल फंड या ETF का आविष्कार हुआ है, इसीलिए कि जो आदमी कुछ नहीं जानता वो पैसा कैसे कमाएगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि हमको 500-1000 मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलना पड़ेगा। अगर सप्ताह वाला चूज किए तो सप्ताह जाना चाहिए। लेकिन ETF में क्या है, हमारे पास जैसा पैसा है, जब पैसा आएगा तब हम खरीदेंगे। और यहाँ पे सुरक्षित क्या है कि अगर जिस सेक्टर में लिख दिया है उसी सेक्टर में लगेगा। तो निफ्टी 50 का ये कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में सजेशन आप किसी को नहीं दे सकते हैं। सिखाने के उद्देश्य से है। निफ्टी 50 ETF आपके लिए अभी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप नए हैं या फिर मार्केट को थोड़े बहुत जानते हैं तब। और ETF सुरक्षित भी है। तो ETF में आप सिस्टमेटिक ढंग से जो SIP मोड हम आपको बताए हैं, 100 रुपया या 500 जैसा आपको है, ETF में अभी डालिए। उसके बाद थोड़े मोड़े पैसा जो म्यूचुअल फंड में जो आपको अच्छा कंपनी लग रहा है, और उसमें अगर 100 या फिर आपका जैसा पैसा है, अगर 500 का मंथली आप जमा कर सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड से भी थोड़े मोड़े इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना ETF के तरफ, क्योंकि ये थोड़ा सुरक्षित ज़्यादा है और इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर हमको जो है आज इतना ख़रीदना है तो इतना ख़रीद सकते हैं, इतना बेचना है तो इतना बेच सकते हैं। आज पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, कल ख़रीद लेंगे। इसमें हम लोग कुछ इसको मतलब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन पैसा लगाने वाला जो है वो ETF कंपनी का जो बड़ा मैनेजर है वही पैसा लगाएगा हम लोगों का। लेकिन हम लोग जो है अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में मर्ज़ी से नहीं कर सकते। दूसरा नंबर है कि शेयर मार्केट में कौन चीज़ कब आपको अच्छा रिटर्न देगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, ETF भी दे सकता है। तो अभी म्यूचुअल फंड में सब जो भी चीज़ था वो आप जान चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम पैसा लगा के लेकिन लगाइए, और ETF में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाइए। यहाँ पे आपको एक चीज़ और हिंट दे देना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड को ट्रैक नहीं हो रहा है वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, किस मार्केट में लग रहा है, मार्केट से बाहर भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये देखिए, किसी पे हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, बस एक आइडिया मेरे मन में आया है वो हम बोले हैं। इसका जो है हम दावा या फिर ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपको ये मतलब सही है या गलत है ये आप लोग डिसाइड करिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैक नहीं हो रहा है। तो अगर अपना इंडिया में ये सब चीज़ को अगर पकड़ने वाला कोई आया तो सबसे बड़ा स्कैम भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये सही या गलत का दावा हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ETF आपके लिए सुरक्षित है। ETF के ज़रिए आप जाइए,